गुड इवनिंग सभी को। वेट कर रहा हूँ और बच्चों का। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया? एससी बनना स्टार्ट होती बन रही, देखो आप लोगों से बताओ। प्रभात, स्नेहा, पीयूष, पूर्णिमा, बताओ बन रही है ना? गुड इवनिंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था, फोर्स ऑन। हम लोगों ने सीखा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सीख लिया था, है ना? ओके। अभी देखो हम लोग आगे चलने वाले हैं। टॉर्क पर आने वाले हैं, टॉर्क की बात करेंगे आज हम लोग। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और देखो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये देखो मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक करंट कैरिंग लूप रखने वाले हैं। तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, क्या इसको घुमा पाएगा कि नहीं घुमा पाएगा, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें लूप इस तरीके से रख दिया। फिगर एक्चुअली 3D है, इसको मैं एक डायग्राम वहां से ले लेता हूँ, गूगल से। अभी देखो यहाँ पर, नोट मत करना कुछ भी। हेलो, हाँ, पूर्णिमा बेटा अब देखो आवाज आएगी, नोट नहीं करना कुछ भी, अभी रुकना। अब देखो क्या हुआ, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक, देखो ये देखो मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, देखा। अब इसमें मेरे पास करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर देखो है, इस तरफ।
तो बताओ इस वायर पर फोर्स किस तरफ लगेगा, चेक करो आप लोग, बताओ इस वायर पर फोर्स किस तरफ लगेगा। उंगलियां किसकी तरफ, करंट की डायरेक्शन में, किस तरफ घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड तरफ। फोर्स कहां लगेगा, नीचे लग गया फोर्स। अब देखो इस वाले पार्ट पर देखो, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगा। इस पर फोर्स कहां लगा, ऊपर। तो अब बताओ ये जो फोर्स है, अगर मैं इसको मैं ऐसे देखूं, हॉरिजॉन्टल व्यू से देखूं, तो एक पार्ट पर फोर्स ऊपर लग रहा है, एक पार्ट पर फोर्स नीचे लग रहा है। तो क्या बताओ फोर्स दोनों का कैसा है, इक्वल। नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो, हम जानते हैं। क्यों, एक में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट कैरिंग लूप पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो, हम जानते हैं। इसके बाद हमने देखा एक पार्ट पर फोर्स ऊपर और दूसरे पार्ट फोर्स नीचे, तो ये क्या बन गया, क्या एक कपल बन गया, फोर्स कपल बना। क्या कर देगा, इस कॉइल को घुमा देगा, ये टॉर्क लगेगा, बताओ अब टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू बीच की डिस्टेंस, एफ इंटू एल। याद आया, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था फोर्स, टॉर्क की मैंने कराई थी प्रैक्टिस, है ना। तो कितना आया देखो, टॉर्क कितना आ गया, एफ इंटू एल। बात आई समझ में। चलो और देखो एक बार। अब देखो यहां पर, इसको देखो, अब टॉर्क को निकालने वाले हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, करंट इधर पे, फोर्स कहां लगा है, इस पे इधर पे, और इस पर फोर्स इधर पे, इस पर फोर्स नीचे, इस पर फोर्स ऊपर। तो बताओ ये इसको ऐसे घुमा देगा, है ना। अब मैंने बताया था कि अगर फोर्स कपल होता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, किसी पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क कैसा रहता है, वही रहता है।
फोर्स इनटू बीच की दूरी, याद आ रहा है? चलो ये डायग्राम बना लो आप लोग। ये डायग्राम जो है ना, ये वाला बना लो। हो गया? थोड़ा सा 3D फिगर है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो ऐसे बना लो, इसके आगे वाला ये डायग्राम बनाओ, इसके आगे वाला ये डायग्राम बनाओ। हो गया? चलो ठीक है, अब देखो, अब हम निकालने वाले हैं टॉर्क। कितना होता है? आर क्रॉस एफ। हमें निकालना, देखो क्या है, फोर्स और बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है? तो कितना आया देखो, ये आई आर एफ। मान लो ये दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी है कितनी? एल। एल इंटू एफ, ये थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। तो और कितना हुआ? एल एफ साइन थीटा। अब बात करते हैं एफ की। तो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? बी। इस रेक्टेंगुलर लूप की विड्थ कितनी है? बी। तो फोर्स कितना होगा? आई बी विड्थ, मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन थीटा। है ना? अब देखो, आई टॉर्क इक्वल्स टू आई, हो गया, एल इंटू बी। क्या हो जाएगा? एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स, मेरे पास इफ नंबर ऑफ लूप्स एन होते, तो टॉर्क कितना हो जाता? एन आई ए बी साइन थीटा हो जाता। एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए क्या है? एरिया, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है? करंट, एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है? तो टॉर्क इक्वल्स टू आया एन आई ए बी साइन थीटा। अब हमने कभी पढ़ा था पहले, गॉस थ्योरम में कभी पढ़ा था हम लोगों ने कि एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा था हम लोगों ने।
और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, पढ़ा था। अब हमने इसी के लिहाज से एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं, एन आई ए। एन आई ए की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं एम। ठीक है, एन आई ए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको नया वर्ड बोला गया, एम को बोला गया मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू होती है, एन आई ए। एन क्या, नंबर ऑफ लूप्स, आई क्या, करंट एक लूप के अंदर, ए क्या उसका एरिया। एम क्या बोला गया यहां पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कितनी वैल्यू इसकी होती है, एन आई ए। डायरेक्शन क्या होती है, देखो डायरेक्शन देखो, अब देखो डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो उसका लूप है एरिया के परपेंडिकुलर। देखते जाओ, ये मेरे पास करंट है, ये मेरे पास करंट है, तो अपने जो अपना जो वो है हाथ है, राइट हैंड, उसको इसकी डायरेक्शन में घुमाओ। अपने राइट हैंड की उंगलियों को, अपने राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे घुमाओ, तो थंब जहां पर आएगा, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर ये डायरेक्शन क्या आई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी, एन आई ए। डायरेक्शन क्या, अपने हाथों को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर इतनी बात। तो टॉर्क में लिखने वाला हूं अब एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क की वैल्यू आई एम बी साइन थीटा। ये मेरे पास लूप, ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इस तरफ है देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये है बीच का एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। शाम को मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू बहुत रहता है क्या, इस वक्त नेटवर्क इशू बहुत रहता है तुम लोगों के पास क्या, है ना। प्रभात का, पवन का, सत्यांशु का नेटवर्क गायब हो जाता है। सभी लोग इस टाइम फ्री हो जाते होंगे और मोबाइल को ज्यादा यूज करते होंगे नेटवर्क को शाम के वक्त। आज हमने एक नई क्वांटिटी सीखी एम के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सीखेंगे। और आज सीखेंगे चंद्रभान कहाँ थे,
तो देखो यहाँ पर एम वेक्टर सीखने वाले हैं, क्या करने वाला है देखो, सोचना आप लोग केवल, ठीक है। ये मेरे पास एक्स, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, एक ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी विड्थ है 3, इसकी विड्थ है 4, करंट है इसके अंदर 2 एम्पियर, ठीक है। पूछा गया इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बताओ। गुड इवनिंग बेटा। तो कैसे करेंगे, होल्ड होल्ड, अभी कुछ नहीं करना है, सोचना पहले तो। एम वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, एन आई ए होती है। मैंने नंबर लूप्स की बात नहीं की, तो एक ही लूप होगा, एक, 1, आई कितना 2, एरिया कितना 3 × 4, ये वैल्यू आई 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। अब मैंने अपने हाथों कर्ल किया, कर्ल करने पर देखा मैंने इसका जो वेक्टर आया ये ऊपर की तरफ आया। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, जेड, जेड मतलब के कैप, यानी एम वेक्टर कितना आया 24 के कैप। आया समझ में। चलो बाकी लोगों को आ गया। पीयूष कौन लड़का है ये, पीयूष बहुत खामोश रहता है। क्यों पीयूष बेटा, इतना खामोशी क्यों, अभी भी नहीं बोलेगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर मेरे पास, इस बार देखो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अब बताओ, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 2, करंट है आई 1 एम्पियर, इसका निकालना मुझे है एम, वेक्टर निकालना है। बताओ कितना इसका आंसर आया, एम वेक्टर क्या आया बताओ, एक्स, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। 4 i कैप।
अब देखो, अब देखो मेरे पास इस तरीके से है, देखो करंट इस तरीके से है, लूप अब एक इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में है, आधा आधा है ना, इस तरीके से। इसकी देखो डायमेंशन क्या है, 2, इसकी क्या है, 2, इसकी भी देखो 2, और इसकी भी 2। ठीक है, करंट कितनी देखो है, 2 एम्पियर। पूछा गया इसका कितना होगा, एम वेक्टर कितना होगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो मेरे पास लूप है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये लूप को, और इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर जो मेरे पास एक भी वायर नहीं था, उसको मैंने इस तरीके से बनाया। बताओ, यहां पर मेरे पास इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी करंट है, 0। क्या यहां भी करंट देखो 0 है, जितनी करंट इधर उतनी करंट इधर, सबको दिख रही है, बताओ, है ना। अब बताओ, क्या मैं इसका m1 लिखूं, इसका m2 लिखूं, और m वेक्टर लिखूं, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, सही रहेगा। तो लिख दो, कितना हो जाएगा, 8 i कैप प्लस 8 j कैप, आ गया अपने पास m वेक्टर। अच्छा, 8 k कैप होगा ये वाला। आप कैसे ले रहे हैं, ओके, डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं बता दो। डायरेक्शन देखो, अपने हाथों को, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो। तो आपने ऐसे कर्ल किया, तो थंब कहाँ आएगा, राइट हैंड का ऊपर आएगा। तो इस M2 के लिए डायरेक्शन कहाँ पर आई, ऊपर। ऊपर क्या मेरे पास है, Z, Z मतलब k कैप। अब देखो M1 के लिए, देखो क्या होगा, करो कर्ल अपनी उंगलियां, डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, इस तरफ, इसके लिए। तो ये मेरे पास क्या है, i कैप। ठीक है, ओके।
बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं आप, ये मेरे पास एक लूप है, पास एंगल है थीटा एम वेक्टर का, टॉर्क मैक्स कब होगा? ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? बताओ, पहले में या दूसरे में? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? बहुत आसान सा है, ठीक है, बता दो फटाफट, चले आगे वरना। अरे पूर्णिमा बेटा, टॉर्क कितना होता है? एम बी साइन थीटा होता है। थीटा क्या होता है? एंगल। एंगल क्या होता है? एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ये कितना होना चाहिए? 90। किस में आ रहा है? इसमें कितना एंगल है देखो, ये एम ये बी, दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा। यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना थीटा है? 90। इसमें क्या हुआ? मैक्सिमम। ओके, ठीक है। उठाओ एच सी बी, अब एच सी बी उठाओ सभी लोग। सभी ने पिक कर ली? सभी के पास एच सी बी है इस टाइम, है ना? पेज नंबर 227, पेज नंबर 227, एग्जाम्पल नंबर 9। अभी सॉल्व करो फटाफट, बताओ मुझे 2 मिनट के अंदर। पूर्णिमा सॉल्व हुआ? हो गया, चलो सही है। कोई डाउट किसी को इसमें? प्रभात, डाउट है कोई इसमें?
सर उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, डायरेक्शन मैंने आपको बताई ना, आपके अपने हाथ को कर्ल करना पड़ेगा, जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, अपने से आ जाएगा, डेफिनेटली अपने से आ जाएगा। टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन देखो, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, देखो ये मेरे पास है एम, ये मेरे पास है बी, बीच में एंगल है थीटा, तो बताओ क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी, क्या होता है, एम को, अपने राइट हैंड की उंगलियों को, एम को कहाँ लाएंगे, बी की तरफ, टॉर्क कहाँ पर होगा, प्लेन के अंदर, टॉर्क कहाँ पर होगा, प्लेन के अंदर। आया समझ में? ए क्रॉस बी सिंपल सा है, टॉर्क जो होता है वो ए क्रॉस बी समझो उसको आप, अपनी उंगलियां एम की तरफ खोलो, कहाँ ले जाओ, बी की तरफ, जो राइट हैंड का थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन देखो अपलोड कर रहा हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो सभी लोग देखो इसको, हम्म, अब क्वेश्चन सही से पढ़ो एक बार आप लोग, बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है आपको।
करंट देखो ऐसे है, ठीक है। अब बताओ, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ, बीच में। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, बीच में। एम जी कहाँ पर, नीचे, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब बताओ, पॉइंट ओ के अबाउट ये एम जी कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। पॉइंट ओ के अबाउट ये एम जी ऐसे घुमाएगा, है ना। अब बताओ, बोला गया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला गया है, इसका मतलब ये घूम नहीं रहा है। टॉर्क इस पर कितना है, 0। तो कोई और भी इस पे टॉर्क दे रहा होगा क्या। एक तो एम जी का टॉर्क तो ये हो गया, क्या कोई और भी टॉर्क देगा इस पे, लगाएगा टॉर्क, बताओ। क्या कोई और भी चीज इस पे टॉर्क लगाएगी। बताओ क्या चीज होगी टॉर्क लगाने वाली, करंट इसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड में है। करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब उस पर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कहाँ लगेगा, उसके लिए पहले पता करेंगे उसका एम। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, नीचे की तरफ। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला ऐसे घुमाएगा। तो दोनों टॉर्क अगर बैलेंस करेंगे तभी जाके नेट टॉर्क कितना हो पाएगा, 0। यानी टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल्स टू टॉर्क mg फोर्स का। कैसा होगा बताओ, इक्वल। बात आ रही समझ में, है ना। अब निकालो टॉर्क, आपको निकालो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू mg। अब आप लोग ट्राई करो ये वाला काम, कम से कम इतना मैंने आपको गाइड किया। m इधर पे, m की वैल्यू आई पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ देखो, ये टॉर्क कितना हुआ, एम बी साइन थीटा। टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, थीटा, कितना हुआ, आई पाई आर स्क्वायर बी साइन थीटा इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ एम जी। अब देखो एम जी का देखो ये है, इसका कंपोनेंट एक इधर पे एम जी साइन थीटा, एक कहाँ पर सेंटर से पास होगा, सेंटर वाला कितना होगा, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। कौन देगा टॉर्क, केवल एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा की यहाँ से दूरी कितनी, आर, कितना हुआ, एम जी साइन थीटा इंटू आर। साइन थीटा कट गया, बी कितना आया, एक आर से एक आर कट गया, एम जी अपॉन आई
पाई आर। आ गया ऑप्शन ए। चले आगे, बताओ। ओके, देखते हैं आगे। करंट ये है, ये देखो मेरे पास क्या है, देखो ये करंट है आई, और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसी है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये है एक्स, बी लिखा है, देखो बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी नॉट 1 + x/L जे कैप। ठीक है, ये स्क्वायर लूप है, एल क्या है इसकी रेडियस, सॉरी एल क्या है इसकी लेंथ, स्क्वायर लूप लेंथ एल। ठीक है, क्या बताओ यहां पर हम देख के बताओ, क्या टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, बताओ। क्या बताओ, यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ पूरे में बेटा। क्या टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ, सोचो। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या लिखा है, बी नॉट 1 + x/L। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, जब मैग्नेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बात आई। अब देखो कैसे करेंगे, अब समस्या ही कैसे करेंगे, देखो। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे देखो,
इस लूप को इसको मैंने देखो छोटे छोटे लूप में बदलना स्टार्ट किया। देखो आई करंट गई, आई करंट आई, फिर दूसरा आई करंट गई, आई करंट आई, फिर तीसरा आई करंट गई, आई करंट आई, फिर देखो आई करंट गई, आई करंट आई। बताओ ये समझ में आ रहा कुछ प्रोसीजर? आई करंट गई, आई करंट आई। क्या बताओ इस लूप के बीच में कोई करंट है क्या? सोचो, बीच में कोई करंट है क्या? बीच में करंट कोई है नहीं। तो देखो हर वायर अपने आप कट जा रहा है, हर एक वायर अपने आप कटता जा रहा है। देखो हर एक वायर में कितनी करंट है? जीरो है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बीच में एक मैंने छोटा सा मैंने एक लूप लिया एक्स डिस्टेंस पर। इसकी विड्थ कितनी है? डी एक्स। आई ये करंट, आई करंट इस तरीके से आ रही है। बताओ बात समझ में इतनी आई? क्या हम एक ऐसा छोटा सा लूप ले सकते हैं? बताओ एलिमेंट फॉर्म में। तो इसका लिखने वाले हैं डी एम। कितना होगा? आई इंटू उसका एरिया। आई क्या? करंट। और डी ए क्या? उसका एरिया। स्क्वायर लूप है तो लेंथ कितनी है इसकी? एल। और छोटी सी ये लेंथ कितनी है? डी एक्स। तो डी एम इतना आ गया। अब देखो इस छोटे से लूप पर टॉर्क देखते हैं। इस छोटे से लूप पर टॉर्क देखते हैं कितना लगेगा। डी एम क्रॉस बी। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? इस तरफ। दोनों के बीच कितना एंगल? 90। तो डी एम बी साइन 90, डी एम बी आ गया। अब देखो जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा। बताओ जितने भी होंगे एलिमेंट होंगे सभी का टॉर्क सेम डायरेक्शन में। सभी को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। टॉर्क कितना आया? इंटीग्रेशन डी एम बी। डी एम की वैल्यू आई एल डी एक्स। बी की वैल्यू यहां से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, बी नॉट 1 + x/L। लिखो। ठीक है। अब क्या करें, जो कांस्टेंट है बाहर कर दें। आई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, बी नॉट कांस्टेंट, डी एक्स 1 + x/L। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके L तक। ये आ गया टॉर्क। बताओ समझ में आया क्या? यानी टॉर्क आ गया आई एल बी नॉट, इसका किया इंटीग्रेशन, ये कितना आया? 3L/2 आई बी नॉट 3L² / 2।
डन, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। हो गया, चलो सही है। अब देखो, वर्क डन इन रोटेटिंग a disk, a current carrying loop in uniform magnetic field। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जब टॉर्क लगा, ये घूम जाएगा, बताओ, ये लूप घूम जाएगा। जब ये लूप घूमेगा तो टॉर्क कुछ वर्क करेगा, बताओ। जब ये घूमेगा तो टॉर्क कुछ वर्क करेगा, जैसे फोर्स वर्क करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करा रहा है फोर्स, तो वहां पे वर्क करता है। टॉर्क क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो टॉर्क वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है ना। अब कौन वर्क करने वाला है, टॉर्क वर्क करने वाला है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वर्क कितना होता है, किसी को याद है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे कितना होता था वर्क, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स। याद आ रहा है किसी को, वर्क कितना होता है, F डॉट डी एक्स। उसी प्रकार जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ऐसे इस एनालॉजी से ही निकाल दिया। बात आई समझ में, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में एनालॉजी, तो ये आया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो, W इक्वल्स टू थीटा वन से थीटा टू। क्या बताओ, टॉर्क हमें पता होता है कितना होता है, एम बी साइन थीटा। तो निकालो वर्क, वर्क डन कितना होगा, निकालो। थीटा वन से थीटा टू, पहले एंगल कितना था, एम और बी के बीच में कितना एंगल था, थीटा वन। अब कितना एंगल हो गया, थीटा टू। चलो करो, टॉर्क इक्वल, सॉरी,
वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क की वैल्यू कितनी, एम बी साइन थीटा, रखी मैंने एम बी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, एम बी बाहर, इंटीग्रेशन किया साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट लगाई, क्या आया ये, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ गया। तो ये आ गया, वर्क डन आ गया। डन, ओके। अब देखो, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा W इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, सुना है। U फाइनल माइनस U इनिशियल। इस एनालॉजी से U निकाल के दिखाओ कितना होगा। U फाइनल क्या होगा, U इनिशियल क्या होगा, है ना, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1, ठीक है। अब बताओ एनर्जी क्या हुई, एम, और मतलब देखो ये मेरे पास एम वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर, दोनों कितना एंगल थीटा, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में एनर्जी कितनी होगी, माइनस एम बी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो यू कितना हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा, यू एट थीटा, इसे लिख लिया। अब देखो u एट थीटा को मैं और अच्छे से लिखने वाला हूं, माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। डन, ओके देखो,
ये P है, ये I है, इस बार I ऐसे है, ठीक है। सभी में लिख के दिखाओ मुझे U, सभी केस में U लिख के दिखाओ, कितनी कितनी होगी। फर्स्ट में कितनी होगी, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, ठीक है। चलो लिख के दिखाओ। पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाओ। पहले वाले केस में -mb, क्यों, क्योंकि इसका m भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, दोनों में कितना एंगल हुआ, थीटा कितना हुआ, 0, -mb cos 0, cos 0 कितना 1, -mb आया पहले वाले का। अब देखो दूसरा वाला, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, m वेक्टर इस तरफ, बीच में कितना एंगल 90, यहाँ कितना हो गया डायरेक्टली 0। उसी प्रकार इसमें भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सॉरी m कहाँ पर इसमें, नीचे की तरफ, कितना एंगल बीच का 90, यहाँ कितना हो गया 0। अब इसमें देखो, इसमें m कहाँ पर नीचे, b कहाँ पर ऊपर, बीच का एंगल कितना 180, तो u कितना हुआ -mb cos 180, cos 180 कितना होता है -1, तो u कितना हुआ mb। अब आपसे पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस में है, तो थर्ड वाले केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। वेट, ठीक है। कुछ चीज पढ़ो एक बार, देखो कितना समझ में आता है।
क्या हुआ बेटा? इस क्वेश्चन को देखो एक बार, सोचो इसमें कैसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? ऑडिबल? अब आ रही है? मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप लोग, और देखो क्या समझ में आ रहा है। नहीं आया? पूर्णिमा को समझ में नहीं आया? आप बताओ, आपको समझ में आया? स्नेहा बेटा बताओ, समझ में आया क्या? आ गया? देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी सॉल्व मत करना आप, स्नेहा बेटा सॉल्व मत करना, समझा रहा हूँ केवल। देखो देखो क्या है, एक 1 कूलम चार्ज है जो इसके सरफेस पर, सॉरी, इस रिंग पर फैला हुआ है, ठीक है? इस पर फैला हुआ है चार्ज, और इसके बीच में देखो क्या है, और ये फ्री टू रोटेट है, ये घूम सकती है। अब बताओ, अगर चार्ज घूमेगा तो क्या करंट आएगी? है ना? मान लो चार्ज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बताओ कितनी करंट आएगी इसके अंदर, रिंग के अंदर? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो कितनी करंट आएगी? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर दें, क्यू अपॉन टी। 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 2 पाई अपॉन टी क्या होता है? ओमेगा। तो करंट कितनी हो गई? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। है ना? अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इतनी करंट हो जाएगी। अब देखो मेरे पास करंट आ गई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बताओ क्या टॉर्क लगेगा? करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। है ना? टॉर्क लग गया। जब ये टॉर्क लगेगा तो देखो, इस पर करंट ऐसे घुमाया गया, इधर हुआ इसका क्या, एम। बी कहां पर? ऊपर की तरफ, ऐसे घूमा। तो अब देखो, ऐसे घूमा तो ये ऐसे घूम रहा है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे तो बताओ क्या होगा? ऐसे अगर घूमेगा तो ये वाला जो होगा, इस पर टॉर्क कम होगा और इस पर टॉर्क बढ़ेगा। इस वाले वायर पर टॉर्क बढ़ना स्टार्ट होगा। बताओ, क्योंकि ये रोकेगा ना घूमने से। ये वाला रोकेगा, ये वाला ऐसे, ये जो टेंशन होगा ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, बढ़ेगा, और ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा, तभी जाके रुक पाएगा। बताओ। है ना? तो अब देखो, ये घूमे ना, ये घूमे ना, इसका मतलब हुआ इसके अबाउट टॉर्क देखने वाले हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखने वाले हैं। टॉर्क लिखा, नेट टॉर्क कितना हुआ?
टी नॉट इंटू डी। बताओ समझ में आया? बताओ इसका तो कितना हो जाएगा 0, इसका टॉर्क कितना होगा टी नॉट इंटू डी। बताओ आया समझ में? अब बताओ ये वाला ऐसे घुमा रहा है, ये वाला ऐसे घुमाएगा, सॉरी ये वाला ऐसे घुमाएगा, इसका जो टॉर्क होगा एम बी, कितना कर दें 0, यानी टी नॉट इंटू डी इक्वल्स टू एम इंटू बी। समझ में आई बात इतनी? टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3 T0/2 इंटू डी। एम लिखा मैंने, कितना होगा करंट इंटू उसका सर्किल का एरिया πr² इंटू मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितनी होगी Q ओमेगा अपॉन 2πr²B। ओमेगा की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे हम लोग बताओ? पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 3 T0D अपॉन QR²B आ गया। बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, जब ये मैक्सिमम मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस पर, ब्रेकिंग टेंशन पर पहुंच जाएगा ये। इसीलिए मैंने टी नोट कितना रखा 3 T0/2 रखा था, है ना? अब बताओ क्या क्वेश्चन है, मुझे टी नॉट पता है, डी पता है, आर पता है, बी पता है, क्यू पता है, सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल देंगे, है ना? चलो सही है। आपका काम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, दोनों में क्या रिलेशन होता है निकालना है, होमवर्क है, ठीक है? अब देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स दोनों खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गया, फोर्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं मैग्नेटिज्म खत्म करूंगा, ठीक है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आप अपने से भी कर सकते हैं, केवल क्या पढ़ने वाला है बता रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना ही पढ़ने वाला है, पैरा डाया फेरो और अर्थ का मैग्नेटिज्म, बस इतना पढ़ने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और आप लोग HCV पूरी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने एंड से HCV और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पूरे लगा सकते हैं आप लोग, तो मेहनत करो, ठीक है? लगे रहो, बाय सभी को।